एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम ग्यारह राम राम बारह राम राम तेरह राम राम चौदह राम राम पंद्रह राम राम सोलह राम राम सत्रह राम राम अठारह राम राम एक राम राम बाईस राम राम तेईस राम राम चौबीस राम राम पच्चीस राम राम छब्बीस राम राम सत्ताईस राम राम अट्ठाईस राम राम उनतीस राम राम तीस राम राम उनतीस राम राम बत्तीस राम राम तैंतीस राम राम चौंतीस राम राम पैंतीस राम राम छत्तीस राम राम सैंतीस राम राम अड़तीस राम राम उनतालीस राम राम चालीस राम राम इकतालीस राम राम बयालीस राम राम तिरालीस राम राम चौवालीस राम राम पैंतालीस राम राम छियालीस राम राम सैंतालीस राम राम उनचास राम राम उनसठ राम राम पचास राम राम इक्यावन राम राम बावन राम राम तिरपन राम राम चौवन राम राम पचपन राम राम छप्पन राम राम सत्तावन राम राम अट्ठावन राम राम उनसठ राम राम साठ राम राम इकसठ राम राम बासठ राम राम तिरसठ राम राम चौसठ राम राम पैंसठ राम राम छियासठ राम राम सड़सठ राम राम अड़सठ राम राम उनहत्तर राम राम इकहत्तर राम राम बहत्तर राम राम बहत्तर। केसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी अनिल शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अनिल भाई, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम, धन्यवाद। हम जानते हैं आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं सर। आज अपने इस मंदिर में उपलब्ध हूँ सर, क्या क्या प्रोग्राम रखा है आज आपने? जहाँ हम खड़े हैं ये है राधा माता मंदिर। श्री बहुत ही महान संत है सुधांशु जी महाराज, उन्हीं का मंदिर है ये वाला, उन्हीं का स्थापित किया हुआ मंदिर है। और लगभग मैं इस मंदिर से आज लगभग 15 से 20 साल हो गए मेरे को भी जुड़े हुए। और समिति के द्वारा मासिक हर महीने एक सुंदरकांड जी का पाठ समाज के उत्थान के लिए सभी जो, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ एक ऐसी भक्ति है जिस भक्ति के करने से बहुत से लोगों के मानसिक शारीरिक बहुत सारी कष्ट दूर होते हैं, इसलिए हर महीने उनके लिए सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया जा रहा है। नहीं, हर महीने के लगभग लास्ट सैटरडे, लास्ट शनिवार वो किया जाता है। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे सर, इसके लिए हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हनुमान जयंती कहें या हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी के जन्मोत्सव, वैसे कहते हैं कि हनुमान जयंती उनकी जयंती उनकी की जाती है, दुनिया में नहीं है। और श्री हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं, इसलिए उनके लिए जयंती नहीं कहा जाता, उनका जन्मोत्सव कहा जाता है। तो श्री बालाजी सेवा परिवार जो हमारी संस्था है वो आज लगभग 33 साल से हर शनिवार निरंतर बिना रुके, जैसे आज भी देख लो, आज लगातार बहुत बारिश है और पूरे भीगे हुए हैं हम लोग सभी लोग, लेकिन बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, शनिवार का दिन होता है वो नियम निभाने का दिन होता है। तो 33 साल से निरंतर सुंदरकांड जी का पाठ निरंतर चल रहा है श्री बालाजी सेवा परिवार के द्वारा। और पाठ तो होता ही है, साथ में लगभग 850 बुजुर्ग हैं हमारे पास, 4 वृद्धाश्रम है। इन्हीं जो हमारा ये पैसा कमाना मकसद नहीं है बालाजी सेवा परिवार का, हमारा मकसद है धर्म कमाना, घर घर जाके धर्म का प्रचार करना। सुंदरकांड पाठ जिस घर में होता है उस घर की नेगेटिविटी, उस घर के दुख, उस घर की परेशानियां सब कटती हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ चयन किया गया, चुना गया ताकि सबका उद्धार हो। वहीं सर श्रद्धालु की बात कर ली जाए तो क्या तादाद में मंदिर में श्रद्धालु उपलब्ध रहते हैं? लगभग 300 के करीब, 300 से 400 के करीब होते हैं और कभी ज्यादा 500 तक भी होते हैं। कम से कम 150 से 200 की गैदरिंग लगभग हर पाठ में। आज के अंदर कुछ अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे राजनीति में, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा साधन है हमारे पास समाज को आगे लेके जाने का। तो राजनीति में जब तक हिंदू से जुड़े हुए लोग या सनातन से जुड़े हुए धर्म के लोग नहीं आगे आएंगे, तब तक ना तो धर्म का उद्धार होगा, ना ही हिंदू राष्ट्र का उद्धार हो सकता है, ना ही हिंदू राष्ट्र हम कह सकते हैं। आज जैसे कि सभी देखते हैं लगभग 55-56 कंट्रियां मुस्लिम बन चुकी है, लेकिन हिंदू की कंट्री इस तरह बची है तो 2 ही कंट्रियां बची हैं, जिसके अंदर एक हिंदुस्तान है या फिर नेपाल है। लेकिन आज यहाँ पर भी जो दशा चल रही है तो बहुत जरूरत है समाज को, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को जो कम से कम हिंदू के बारे में सोचती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कभी भी श्री राम मंदिर नहीं बन पाता। कभी भी आज किसी भी धर्म की जगह पर आप जाते हैं तो किसी भी धर्म के अंदर जाकर आपको अगर सुविधा मिल रही है, आपको सहूलियत मिल रही है, आपकी सुरक्षा हो रही है, वो एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे को सुरक्षा दे रही है धार्मिक जगह पर। वरना आज ना तो कहीं हम धार्मिक यात्रा निकाल पाएंगे, ना ही कभी मंदिर हमारे सुरक्षित रहेंगे, ना ही हम धर्म की बात कर पाएंगे। जैसे कि आने वाले समय के अंदर सभी धर्म के लोग हमारे को अलग अलग तरीके से धमकियां देते आए हैं कि, क्योंकि हम लोग अपने परिवार के अंदर बहुत सीमित हो गए, बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में 1 से 2 लोग, इससे ज्यादा है नहीं। इसलिए हमारे धर्म के अंदर अगर
पहले से ही बहुत कमी है, क्योंकि हमारे परिवार में केवल 2 लोग रह गए, ना तो लड़ना जानते हैं, केवल धर्म की बात करना जानते हैं। ऊपर से समाज में ऐसे लोगों का साथ भी अगर हम लोग नहीं देते हैं तो फिर धर्म का उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा, हिंदू धर्म का। वही मौजूदा विधायक की बात की जाए तो उसका कुछ सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो भी धर्म को लेकर बहुत जागरूक है। हर जगह, हर धर्म की जगह पर जाती है। जैसे कि यमुना नदी कभी भी, आज तक इतने साल हो गए हमारे को दिल्ली में रहते हुए, हमने यमुना नदी को कभी भी साफ नहीं देखा था। लगभग गंदे नाले के जैसा प्रभाव ऐसा दिखने पे आ गया था, लेकिन आज बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलता है। खाली बातों में नहीं, ऑन रोड, ऑन मैप उनकी जो वो भी सब देखने को मिलता है, सब काम हो रहे हैं। तो इसका सारा श्रेय भाजपा को ही जाता है क्या सर? भारतीय जनता पार्टी को जाते ही जाता है, साथ में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो धर्म से जुड़े संत हैं, जो रोज लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे श्री बालाजी सेवा परिवार भी आज 33 साल से हर शनिवार बिना रुके निरंतर श्री सुंदरकांड जी का पाठ घर घर जाके सनातन धर्म के जागरूकता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे बच्चे धर्म के अंदर बैठेंगे नहीं, धर्म की बात सीखेंगे नहीं, हमारी रामायण के बारे में बात करेंगे नहीं, तो कल उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? धर्म, अगर हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं होगा तो आगे देश को सुरक्षित होना तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ महाराज महिलाओं को लेकर टेस्ट ड्राइव की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है ये गलत विवाद है सर? ये सबका अपना अपना सोचने का ढंग है। कोई भी संत कभी भी समाज की बुराई नहीं करता, समाज के बारे में गलत नहीं बोलता। उनका अपना कहने का तरीका होता है और कुछ लोग उनको सब अपने अपने तरीके से सोच लेते हैं। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि जो धर्म के लोग हैं उनको धर्म की ही बातें करनी चाहिए। ज्यादातर ऐसी बातों से बचना चाहिए जिसके ऊपर उनके लिए कोई भी उंगली उठ सकती है। कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं अनिल जी का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, ये अपनी मीडिया के जरिए सभी को धर्म की राह दिखा रहे हैं, धर्म की राह पर चला रहे हैं, धर्म से जुड़े लोगों को आगे लेकर आते हैं। और हमेशा से मैं देखता हूँ ये इस कार्य में निरंतर जागरूक होकर एक जागरूक नागरिक की तरह धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी इनका साथ दें, जब जब इनको मौका मिले आप इनके साथ खड़े हों, और मैं हमेशा इनका साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने समय निकाल कर इनसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।